ओके, वेलकम। मैं आप लोग को आज एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। हम लोग का जो चूँकि एनवायरनमेंट के बारे में आजकल हर आदमी कंसर्न है। ग्लोबल लेवल पे एक बहुत अलार्म है कि एनवायरनमेंट इशू हर आदमी का आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? फिज़िकली कुछ नहीं कर रहा है। यानी आप उसी तरह से रैपर लाते हैं, सामान लाते हैं, कचरा फेंक देते हैं, बोतल में पानी पीते हैं, फेंक देते हैं। तो ये धीरे धीरे चूँकि हमारे और आम लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि हम लोगों का कचरा करना, वेस्ट पैदा करना, वो वेस्ट जो डिग्रेडेबल नहीं, और अल्टीमेटली उसका एक रिज़ल्ट सामने अभी तो बहुत कम नज़र आ रहा है। कुछ थोड़ा बहुत आपको लगता होगा, लेकिन मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये है ईयर 2070 की, आज से 50 साल बाद की कहानी। हालांकि ये स्टोरी मेरी अपनी नहीं है, कोई हमको एक प्रेजेंटेशन किसी ने फॉरवर्ड किया था करीब 10-12 साल पहले। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, उसको मैंने स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। कोई इसका कॉपीराइट नहीं है ना मेरे पास, और न ये मेरी स्टोरी है। मैंने उसमें कुछ चीज़ें ऐड ज़रूर की हैं कि अपने तौर पे कुछ नई बातें डाल कर। तो स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है, इसका टाइटल है स्वागत है 2070 में, वेलकम टू 2070। एक आदमी है, वो ये बात एक लेटर लिखा है उसने 2070 में, एक लेटर लिखा है आज के लोगों को। यानी हम उस 2070 के लेटर जो फ्यूचर में आने वाला, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो ये लेटर ही है जो मेरी स्टोरी है, और उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। स्वागत है, ये वर्ष 2070 है। मैं अभी अभी 50 वर्ष का हुआ हूँ, लेकिन मेरी उम्र, मेरी शक्ल किसी भी 85-90 ईयर्स के आदमी की जैसे लगती है। मैं किडनी की खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त हूँ क्योंकि मैं पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीता। मैं डरता हूँ कि मैं बहुत कम दिन जिंदा रह पाऊँगा। मैं समाज के सबसे बूढ़े लोगों में से हूँ। मुझे याद है जब मैं 5 साल का था, उस वक्त सब कुछ एकदम अलग था। हर तरफ हरे भरे पेड़ थे, घरों में खूबसूरत बाग थे, अलग अलग मौसम के अलग अलग रंग बिरंगे फूल थे, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल खाते थे लोग अपने अपने घरों में अपने ढंग से गार्डन बनाते थे, उसको खूबसूरत बनाते थे, खूब सजाते थे। हम आधा आधा घंटा पानी में नहाते थे। आज मैं अपने बदन की सफाई केमिकल से करता हूँ। बचपन में मुझे याद है, औरतों के बड़े लंबे लंबे खूबसूरत बाल हुआ करते थे। आज वो अपना सर शेव करके रखती हैं क्योंकि बाल धोने के लिए पानी नहीं है। उस ज़माने में मेरे पिताजी अपनी कार नल से निकलने वाले पानी से धोते थे। आज बच्चों को नल का मतलब समझाने के लिए पुराने ज़माने की फ़ोटो या वीडियो दिखाना पड़ता है। आज मेरे बच्चे यकीन नहीं कर पाते कि पानी को इस तरह से बर्बाद भी किया जा सकता है। वो जो मूवी देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, तो क्या पुराने ज़माने के लोगों ने पानी को इस तरह से बर्बाद किया है? मुझे याद है बचपन में पोस्टर द्वारा, वीडियो द्वारा, टीवी पर हर जगह सेव वाटर, पानी बचाओ की वार्निंग लिखी रहती थी, लेकिन कभी किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। हमें लगता था कि पानी हमेशा रहने वाली चीज़ है। आज सारी नदियाँ, तालाब, बांध, ज़मीन के नीचे का पानी या तो सूख चुका है या बिल्कुल ख़राब हो चुका है। कारखाने तकरीबन बंद हो चुके हैं। बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। डिसैलिनेशन यानी गंदे पानी को साफ़ करने के जो कारखाने हैं, रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत है। लोगों को अपनी वेतन का एक बड़ा हिस्सा पीने के पानी के रूप में मिलता है। दिन दहाड़े पानी की डकैती या बंदूक के नोक पे पानी की बोतल छीन लेना बहुत आम बात हो गई है। पुराने ज़माने में एक वयस्क आदमी को 8 गिलास पानी पीने को कहा जाता था, आज वो सिर्फ आधा गिलास है। खाना 80% कृत्रिम, आर्टिफिशियल, केमिकल से बना है। हम डिस्पोजेबल कपड़े पहनने के लिए मजबूर हैं, जिसकी वजह से कचरा भी अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। हर तरफ गंदगी
और बदबू है। कपड़ा हम डिस्पोजेबल इसलिए पहनते हैं कि उसको धोने के लिए पानी नहीं। हम सिर्फ सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सीवेज सिस्टम पानी की कमी की वजह से काम नहीं करता। बाहर का दृश्य अत्यंत भयानक हो गया है। लोगों की शक्लें डरावनी हो चुकी हैं, सिकुड़ी हुई शक्लें, अजीब सूखा हुआ उनका बदन। पानी की कमी की वजह से ऐसा लगता है कोई मरीज़ अपना आखिरी वक्त गिन रहा हो। अजीब सी खतरनाक किस्म की बीमारियों से सड़ती गलती काली नीली बदन, उसकी खालें जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से हो चुकी हैं, क्योंकि अब ओजोन लेयर तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। स्किन कैंसर, पेट, सांस, पेशाब की बीमारियों से मरने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। स्किन को सूखने की वजह से 20 साल का आदमी 40-50 साल का दिखाई देता है। वैज्ञानिक शोध में डूबे हुए हैं कि किसी तरह से कोई समाधान निकल जाए, लेकिन कोई हल नहीं निकलता नज़र आता। पानी को पैदा नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन भी इतनी ज़्यादा दूषित हो चुकी है पेड़ पौधों के ख़त्म होने की वजह से कि लोगों की मानसिक शक्ति भी अब काम नहीं करती। ज़्यादातर नवजात बच्चा मस्तिष्क या बदन से अपंग पैदा होता है। इंसानों की प्रजनन शक्ति अब दूषित हो चुकी है, जिसकी वजह से पैदाइशी अपंगता का प्रतिशत बहुत बढ़ चुका है। सरकार को हमें हवा देने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स देना पड़ता है। जो लोग पैसे नहीं दे सकते उन्हें साफ हवा में के क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां हर आदमी की जन्मजात हो चुकी हैं, जन्म से ही मिलती है। औसत आयु 35 वर्ष हो चुकी है। जिन मुल्कों में कुछ हरियाली बाकी है या जहां कुछ नदियां अब भी बह रही हैं, वहां की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत वही है। वहां उन्हें कड़ी सुरक्षा में हथियारों से लैस फौजियों की निगरानी में रखा जाता है। पानी बहुत ही कीमती हो गया है, सोना और हीरे से भी ज़्यादा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई पेड़ नहीं, क्योंकि यहाँ कभी बारिश नहीं होती। अगर कभी ऊपर से कुछ बरसता भी है तो वो सिर्फ एसिड रेन। मौसम बिल्कुल बदल चुके हैं। 20वीं सदी के परमाणु टेस्ट और पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री और लोगों के बिना सोचे समझे गंदगी फैलाने से जीवन शैली ने हमें हर समय हर जगह चेतावनी दी जाती है पर्यावरण बचाने की, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। हमें हर जगह हर समय चेतावनी दी जाती थी पर्यावरण बचाने की, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। जब मुझसे मेरा बच्चा मेरे बचपन और जवानी की बातें पूछता है, मैं उसे अपने बचपन के हरे भरे खेतों, खूबसूरत फूलों, बारिश, बाग, तालाबों में नहाने का मज़ा, नदियों में नहाने का और मछली मारने का मज़ा, जितना जी चाहें उतना पानी पीने का मज़ा, अच्छे तंदुरुस्त लोग, खूबसूरत लोग के बारे में बताता हूँ, तो पूछता है कि डैडी अब पानी क्यों नहीं। तब मेरे गले में हिचकी बन जाती है, मेरा गला अटक जाता है। मैं अपने आप को शर्मिंदा होने से नहीं बचा पाता, क्योंकि मैं उसी समाज से आया हूँ जिसने आज की दुनिया को इस हालत में पहुँचाया है, जिसने पर्यावरण को नष्ट किया है, जिसने आज के लोगों की सांस घोटने में बढ़कर हिस्सा लिया है। हवा में जहर घोला है, लोगों का पानी छीना है, उनको ज़िंदा रहने की बुनियादी हवा उनसे उनकी सांस तक छीन ली है। उसने कभी किसी भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, न कभी उसने ये सोचा कि पानी बचाओ का मतलब क्या है, न पर्यावरण बचाओ की चेतावनी को ही उसने कभी ठीक से पढ़ा। आज हमारे बच्चे इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। मुझे यकीन है कि बहुत ही कम समय में दुनिया में ज़िंदगी मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि पर्यावरण की तबाही अपने आखिरी दर्जे को पहुंच चुकी है। मैं आज फिर उस पुराने दौर में जाना चाहता हूं और इंसानों को समझाना चाहता हूं कि अभी भी समय है अपनी धरती को आने वाली तबाही से बचा लें। थैंक यू। एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने शेयर किया, और ये आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस चीज़ को सुने, समझें और इसको आगे बढ़ाएं भी। थैंक यू।